अष्टपदी, जिसे अष्टपदी भी कहा जाता है, ये गुरबानी में काफी बार आया है। खास करके जो लोग सुखमनी साहब का पाठ करते हैं वह जानते हैं कि उसमें अष्टपदी शब्द जो आता है। तो ये सवाल काफी बार पूछा गया है कि इसका क्या अर्थ है, अष्टपदी किसको कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। संगत जी, अष्टपदी का अर्थ केवल इतना है कि यह अष्टपदों का शब्द है। अष्ट जो कि संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है 8। संगत जी, अगर आप में से किसी ने कभी संस्कृत की गिनती को सुना है, उनकी काउंटिंग को सुना है, तो आपको ज्ञात होगा कि 8 को अष्ट कहा जाता है। जैसे 1 को एकम, 2 को द्वय, 3 को त्रीणि, 4 को चत्वारि, 5 को पंचन, 6 को षट, 7 को सप्ताह, 8 को अष्ट, और इसी तरह 9 को नवा, 10 को दशा, 11 को एकादशा, 12 को द्वादशा। सो ऐसे इनकी गिनती है। सो आपने देखा कि जो 8 को संस्कृत में अष्ट कहा जाता है। तो गुरबानी में जहां सरलेख में अष्ट आता है तो उसका अर्थ होता है 8, और पदी या पदा इसका अर्थ होता है एक पैराग्राफ या फिर एक छंद। सो अष्टपदी का अर्थ हुआ 8 पदों वाला शब्द या 8 छंदों वाला शब्द। इसे और आसानी से समझने के लिए आप गुरबानी में से और पदे भी देख सकते हैं। जैसे कि गुरबानी में एक पदा भी आया है, दुपदा भी आया है, तिपदा भी आया है, चौपदा भी आया है। तो मैं आपको सबसे पहले दुपदा के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। दुपदा का अर्थ है जिसमें 2 पदे होते हैं। जैसे कि ये शब्द, इसमें सरलेख है आसा, यानी ये शब्द राग आसा में है। महला 5वां, यानी ये शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी का है। दुपदा 1, इसका अर्थ है कि इस शब्द में एक दुपदा है। जैसे आप देखिए कि ये 4 पंक्तियों के बाद एक लिखा है, तो यहाँ पर एक जो पदा है या एक छंद है वो पूरा होता है। सो इसमें एक पदा 4 लाइनों का है। उसके बाद आता है रहाव। रहाव पदे की गिनती में नहीं आता। सो इस शब्द में टोटल 1 रहाव है और 2 पदे हैं, जैसे कि सिरलेख में लिखा है। तो आपने देखा कि एक पदा यहाँ पर पूरा होता है, दूसरा यहाँ पर। तो ये दुपदा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 पदे होते हैं। इसी तरह तिपदा, इस शब्द में 3 पदे होते हैं। सो जैसे कि ये शब्द आसा, यानी ये शब्द राग आसा में है। महला 5वां, यानी ये श्री गुरु अर्जन देव जी की जो वाणी है उनका जो शब्द है। तिपदे, इसका अर्थ है कि इस शब्द में 3 पदे हैं और 1 रहाव है। रहाव शब्द का जो मेन पार्ट होता है, इसके इर्द गिर्द ही सारा शब्द घूमता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद आते हैं 3 पदे, 1, 2 और 3 शब्द जहां पर समाप्त हो जाता है। सो इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो चौपदा आता है। जैसे कि ये शब्द राग प्रभाती, यानी ये जो शब्द है राग प्रभाती में है। महला 3, यानी ये श्री गुरु अमरदास जी का शब्द है। चौपदे, यानी इस शब्द में एक रहाव के साथ 4 पदे हैं। जैसे अब देखिए, एक एक पदे की 2-2 लाइनें हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर चौपदा समाप्त हुआ, यानी इस शब्द में 4 बंद हैं, 4 पदे हैं। सो इसी तरह पंचपदा, जिस शब्द में 5 पदे होते हैं उसे पंचपदा या पंचपदे कहा जाता है। जैसे ये शब्द गुजरी, यानी ये शब्द जो है राग गुजरी में है। महला 3, यानी ये शब्द श्री गुरु अमरदास जी का है। पंचपदे, यानी इस शब्द में रहाव के साथ 5 पदे हैं या बंद है। आप देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर शब्द समाप्त होता है। सो इसी तरह अष्टपदी, जिस शब्द में 8 पदे होते हैं उसे अष्टपदी कहते हैं। जैसे कि ये शब्द वडहंस,
यानी ये जो शब्द है वडहंस राग में है। महला तीजा यानी ये शब्द श्री गुरु अमरदास जी का है। अष्टपदियां अर्थात इस शब्द में 8 पदे हैं, 8 बंद हैं और एक रहाव है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो आखिर में एक लिखा हुआ है, इस एक का अर्थ है कि ये शब्द यहाँ समाप्त होता है और ये जो गुरु अमरदास जी की जो पहली अष्टपदी है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो इसका अर्थ था कि इस वडहंस राग में गुरु अमरदास जी की 2 अष्टपदियां पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह जब हम सुखमनी साहब को पढ़ते हैं तो उसमें 24 अष्टपदियां हैं श्लोकों के साथ, यानी हर अष्टपदी के साथ श्लोक है और इस पूरी वाणी में एक रहाव है। जैसे कि गौड़ी, ये जो शब्द है, ये जो वाणी है, ये राग गौड़ी में है। सुखमनी जो इस वाणी का नाम है, गुरु साहब ने सुखमनी रखा है। महला 5वां यानी ये श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी उच्चारण की हुई है। सबसे पहले श्लोक है, फिर अष्टपदी शुरू होती है, यानी इस शब्द में 8 पदे हैं। पहले पदे में कितनी पंक्तियां हैं, उतनी पंक्तियां हर एक पदे में यहाँ बंद में होंगी। तो एक पदे में कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पदा यहाँ पर खत्म होता है और ऐसे ही आगे 8 पदे होंगे तो एक शब्द पूरा होगा। तो इसी तरह सुखमनी साहब में 24 अष्टपदियां हैं, हर एक पदे में 10-10 पंक्तियां हैं श्लोक के साथ, जो कि ये जो पूरी वाणी है, जो बहुत ही खूबसूरत वाणी है, जो कि मन को सुकून देती है। संगत जी, गुरबानी में अष्टपदी तक बात आकर नहीं खत्म हो जाती, इसके आगे भी और बहुत सारे पदे होते हैं, जैसे कि 16 पदे वाले शब्द, जिसे सुलह कहते हैं। जैसे कि ये शब्द मारू, यानी ये शब्द राग मारू में है। सुलह यानी ये शब्द 16 पदों का है। महला पहला अर्थात यह वाणी श्री गुरु नानक जी की है। तो ये आप गिनती देखें, जैसे सुखमनी साहब में एक पदे में 10 लाइनें या पंक्तियां थी, इसमें एक एक पदे में 3-3 पंक्तियां और यहाँ पर 16 पदे हैं। आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये इसे सुलह कहते हैं। तो संगत जी, ये थी थोड़ी सी जानकारी अष्टपदी के बारे में कि अष्टपदी क्या होता है। अष्टपदी का अर्थ है जिस शब्द में 8 पदे होते हैं, 8 बंद होते हैं, उसे अष्टपदी कहा जाता है। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।